एक तेल टैंकर, 17 दिनों तक समंदर में जबरदस्त भागादौड़ी, और इन सब के बीच दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने। नहीं, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये बिल्कुल असली कहानी है। कहानी मरीनेरा घटना की। ये जो थर्मल इमेज है ना, ये इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। 7 जनवरी 2026, 2 हफ्ते से ज्यादा के इस लुका छिपी के बाद यूएस फोर्सेस ने आखिरकार इस टैंकर मरीनेरा को नॉर्थ अटलांटिक में पकड़ ही लिया। लेकिन जैसा कहते हैं, ये तो बस अंत था। असली कहानी वो तो कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? एक अकेला तेल टैंकर कैसे दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों को आमने सामने ले आया? चलिए इस पूरी गुत्थी को शुरू से सुलझाते हैं। तो चलिए रिवाइंड करते हैं और चलते हैं कहानी के पहले हिस्से पर। ये सब शुरू हुआ अटलांटिक ओशन में एक लंबी और कह सकते हैं एक बेहद खतरनाक चेज के साथ। तो देखिए, नवंबर में ये जहाज ओमान की खाड़ी से निकला। सबको लगा कि ये वेनेजुएला जा रहा है, लेकिन फिर 15 दिसंबर को कैरिबियन के पास आकर इसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया, एकदम से यू टर्न। बस यहीं से ये यूएस कोस्ट गार्ड की नज़र में आ गया और 21 दिसंबर को हुई इनकी पहली टक्कर। इसके बाद जो शुरू हुआ वो 17 दिन तक चलने वाला एक हाई स्टेक्स ड्रामा था, जो 7 जनवरी को जाकर आखिरकार खत्म हुआ। अब यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 21 दिसंबर को जब यूएस कोस्ट गार्ड ने इसे रोका ना, तब इसका नाम मरीनेरा था ही नहीं, इसका नाम था बेला 1। यूएस ऑफिशियल्स का कहना था कि ये जहाज बिना किसी देश के झंडे के चल रहा था, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन जब उन्होंने जहाज पर बोर्ड करने की कोशिश की तो क्रू ने साफ इनकार कर दिया और जहाज लेकर भाग निकले। और बस यहीं से शुरू हो गया वो चूहे बिल्ली का खेल, जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। अमेरिकन नेवी से बचने के लिए इस जहाज ने जो तरीके अपनाए वो सच में किसी को भी हैरान कर दें। इसी भागदौड़ के बीच एक बहुत ही अजीब चीज हुई। रातों रात बेला 1 नाम का जहाज जैसे हवा में ही गायब हो गया और उसकी जगह मैरीनेरा नाम का एक नया जहाज अचानक से सामने आ गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये अपनी पूरी आइडेंटिटी मिटाने की एक बहुत बहुत चालाक कोशिश। तो सवाल है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उन्होंने 3 सिंपल से लेकिन बहुत असरदार काम किए। नंबर 1, जहाज के ऊपर सीधा रूस का झंडा पेंट कर दिया। नंबर 2, नाम बदल दिया, बेला 1 से मैरिनेरा। और नंबर 3, जो कि सबसे बड़ा कदम था, इस जहाज को रातों रात रूस की ऑफिशियल शिपिंग रजिस्ट्री में भी रजिस्टर करवा लिया, यानी कागजों पर अभी एक रशियन जहाज था। ये सब क्यों? सिर्फ यूएस नेवी को चकमा देने के। जहाज की आइडेंटिटी बदलने की इस चाल ने मामले को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब ये सिर्फ एक जहाज और यूएस कोस्ट गार्ड की बात नहीं रह गई थी। अब इस खेल में एक तीसरा और बहुत बड़ा खिलाड़ी आ चुका था, रूस। और यहीं से टेंशन आसमान छूने लगी। अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, एकदम साफ। उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हैगसेट ने सीधे शब्दों में कहा, प्रतिबंधित और अवैध वेनेजुएलाई तेल की नाकाबंदी पूरी तरह से प्रभावी है, दुनिया में कहीं भी। मतलब साफ था, ये एक सीधी चेतावनी थी। लेकिन रूस ने इसका जवाब इंटरनेशनल लॉ से दिया। उन्होंने 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का हवाला देते हुए कहा, किसी भी राज्य को अन्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में विधिवत पंजीकृत जहाज़ों के खिलाफ बल का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। तो अब मैदान में 2 बिल्कुल अलग अलग आर्ग्यूमेंट थे, एक ताकत का और दूसरा कानून का। और ये लड़ाई सिर्फ शब्दों तक नहीं रुकी। रिपोर्ट्स आने लगीं कि रूस ने इस टैंकर को बचाने के लिए अपनी एक सबमरीन यानी पनडुब्बी भेज दी है। इसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सबसे एडवांस्ड जासूसी विमान जैसे कि P-8 पोसाइडन उस इलाके में लगा दिए। ये वो विमान हैं जो समंदर के नीचे पनडुब्बियों को भी ढूंढ सकते हैं। हालात अब वाकई बहुत गंभीर हो चुके थे। ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर एक मामूली से टैंकर के लिए इतना सब कुछ क्यों? इसका जवाब एक टर्म में छिपा है, शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट यानी छाया बेड़ा। ये उन टैंकरों का एक पूरा नेटवर्क है जो ईरान, रूस और वेनेजुएला जैसे देशों जिन पर सैंक्शंस लगे हैं, उनका तेल दुनिया भर में पहुंचाते हैं। ये जहाज अक्सर अपनी असली पहचान, अपने असली मालिक, सब कुछ छिपाकर काम करते हैं ताकि कानून की पकड़ में ना आ सके। और मरीनेरा को इसी शैडो फ्लीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जा रहा था। इसका जो पूरा नेटवर्क है ना, वो काफी उलझा हुआ है।
देखिए, इसका मालिक तुर्की की एक कंपनी है, लुइस मरीन शिप होल्डिंग। लेकिन इस कंपनी पर ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े होने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, 2024 में इस पर हिजबुल्लाह के लिए तेल ले जाने के आरोप में सैंक्शन भी लग चुका था। ये सारी कड़ियां जब हम जोड़ते हैं तो हम इस कहानी के सबसे बड़े और अब तक अनसुलझे सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर इस एक जहाज में ऐसा क्या खास था? जरा इस बारे में सोचिए। रूस और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही काफी खराब थे, फिर भी रूस ने सिर्फ एक तेल टैंकर के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट रिस्क कर लिया। अपनी नेवी, अपनी डिप्लोमेसी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यहीं पर आकर ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जब US फोर्सेस ने आखिरकार इस टैंकर को कब्जे में लिया तो शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज खाली था, बिल्कुल खाली। तो असली सवाल यही है, एक खाली जहाज के लिए रूस ने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? क्या ये सिर्फ उसूलों की लड़ाई थी, या फिर इस जहाज पर ऐसा कुछ था जिसे दुनिया की नजरों से बचाना जरूरी था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं।